एकनाथ शिंदे के लिए भी जरूरी है ठाकरे सरनेम। बिना ठाकरे परिवार के शिवसेना की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के लोगों को साथ में जोड़ना होगा। अब बड़ा सवाल, क्यों नजर आया ठाकरे परिवार का कुनबा शिंदे के मंच पर, और क्या शिंदे को इससे बड़ी सफलता मिलेगी? एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मंच पर थे, बाला साहब ठाकरे के बेटे और साथ साथ में पोते भी, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे के मंच पर भी ठाकरे परिवार का कुनबा मौजूद था। और ये एक बड़ा दांव है जो एकनाथ शिंदे खेल रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया है, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत जरूरी है ये ठाकरे सरनेम। बिना ठाकरे परिवार और ठाकरे सरनेम के शिवसेना की कल्पना नहीं की जा सकती। शिव सैनिकों को साथ में लाने के लिए एकनाथ शिंदे भरसक कोशिशें कर रहे हैं, और उसमें एक दांव ये भी है कि ठाकरे परिवार के कुनबे को अपने साथ बैठाया जाए, शामिल किया जाए, और यही प्रयास दशहरा रैली पर भी हुआ है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिंदे के मंच पर क्यों पहुंच गए उद्धव के बड़े भाई जयदेव और भाभी स्मिता? क्या शिंदे का समर्थन देकर जयदेव अपने छोटे भाई को कोई बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर दो भाइयों की लड़ाई का फायदा शिंदे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जयदेव आखिर क्यों अपने ही भाई के कट्टर विरोधी बन गए हैं? कुछ सवाल हैं, जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दशहरे का दिन शिवसेना के लिए अहम दिन माना जाता रहा है। दशहरा सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि असली और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन भी रहा। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क को चुना, जहां पर परंपरागत रैली शिवसेना की होती आई है, जो इसका मौका मिल गया उनको, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपनी रैली की। दशहरा रैली में जुटी भीड़ का हवाला देते हुए दोनों ही गुट एक दूसरे पर भारी पड़ने का दावा कर रहे हैं। खास बात यह रही कि बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीकेसी मैदान में बनाए गए मंच पर उनके समर्थकों के अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को छोड़कर उनके बड़े भाई जयदेव और पूरा बाल ठाकरे कुनबा नजर आया। दरअसल बुधवार को बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के दौरान उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे को बीकेसी में शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे, और वहां एकनाथ शिंदे की शान में कसीदे भी पड़े। एकनाथ शिंदे के मंच पर उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे, दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी मौजूद थे। आपको याद होगा, इन लोगों की मुलाकातें पहले भी एकनाथ शिंदे से हो चुकी हैं, और ये उन मुलाकातों का असर माना जा रहा है कि पहले से ही एकनाथ शिंदे इस बात की तैयारी कर रहे थे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के भाई भतीजे के अलावा बाल ठाकरे के 27 साल तक करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा भी शिंदे के मंच पर मौजूद रहे, और इनके विषय में भी कई बातें एकनाथ शिंदे ने कही। ये तक कहा कि बहुत करीबी रहे, छाया माना जाता था इन्हें बाल ठाकरे की, और इन्हें भी किनारे कर दिया गया, इनका सम्मान नहीं किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, ये बातें कही गई। एकनाथ शिंदे ये जताना चाहते हैं कि सिर्फ पार्टी नहीं, परिवार को भी उद्धव ठाकरे साथ में नहीं जोड़कर रख पाए, या फिर जो विश्वस्त लोग थे बाला साहब ठाकरे के, वो भी उद्धव ठाकरे से दूर हो गए हैं। ये बात, ये मैसेज एकनाथ शिंदे अपने मन से देना चाहते थे। इसी के साथ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे की शान में कसीदे पढ़ते हुए जयदेव का कहना था कि मुख्यमंत्री को मैं काफी पसंद करता हूं, वो मेरे पसंदीदा सीएम हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ऐसा ही सीएम चाहिए था। यहां बैठे तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वो एकनाथ शिंदे को कभी अकेला ना छोड़े। जयदेव ठाकरे का कहना था कि मुख्यमंत्री किसी किसान की तरह मेहनती हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सब कुछ बर्खास्त करके महाराष्ट्र में शिंदे राज आना चाहिए, दोबारा चुनाव कराएं और एकनाथ शिंदे को दोबारा चुनकर मुख्यमंत्री बनाइए। जयदेव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे मैं उनका मुरीद हो गया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र को ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है। वहीं जयदेव ठाकरे की पत्नी रही स्मिता ठाकरे का कहना था कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें रैली के लिए आमंत्रित किया था। उद्धव की भाभी स्मिता ठाकरे इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। स्मिता ठाकरे जुलाई में भी एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुकी हैं, और जो उन दिनों काफ़ी चर्चा में रही थी। अब ज़रा जयदेव ठाकरे के बारे में आपको बता देते हैं कि ये बाल ठाकरे के जो बेटे हैं, ये क्यों राजनीति में आपको अभी तक सुनाई नहीं पड़ते हैं, और उद्धव ठाकरे से बड़े होने के बावजूद क्यों उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना है। शिवसेना के
के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बिंदु माधव ठाकरे थे। 1996 में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दूसरे नंबर पर जयदेव ठाकरे का नंबर आता है। इनके साथ में हमेशा अनबन रही है, परिवार में अलग ही मामला था इनका। उद्धव तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। जयदेव ठाकरे के अपने परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं रहे। उन्होंने बाल ठाकरे की वसीयत और संपत्ति को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नवंबर 2018 में केस वापस ले लिया। जयदेव ने दावा किया था कि उद्धव ने बाला साहब की वसीयत से छेड़छाड़ की थी और जयदेव ने बाल ठाकरे की वसीयत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाल ठाकरे ने अपनी वसीयत पर दिसंबर 2011 में साइन किए थे। 17 नवंबर 2012 में उनका निधन हो गया था। जयदेव का दावा था कि जिस समय बाल ठाकरे ने वसीयत पर साइन की थी उस समय उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी और उद्धव ने उन्हें प्रभावित किया था। बाल ठाकरे ने अपनी वसीयत में ज्यादातर संपत्ति उद्धव ठाकरे के नाम कर दी थी। उद्धव ने दावा किया था कि बाल ठाकरे अपने पीछे जो संपत्ति छोड़ गए हैं उसकी कीमत 14 करोड़ 85 लाख रुपए है, जबकि जयदेव का दावा था कि मातोश्री बंगला ही 40 करोड़ रुपए का है। बाकी संपत्ति मिलाकर कुल मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा का है। बाल ठाकरे ने मातोश्री बंगला भी उद्धव के नाम कर दिया था। बंगले का फर्स्ट फ्लोर ऐश्वर्य ठाकरे के नाम पर था। ऐश्वर्य उनके पोते थे और जयदेव के बेटे थे। हालांकि हाईकोर्ट में जयदेव ने ऐश्वर्य को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि जयदेव और उद्धव के बीच के रिश्ते क्यों बिगड़ने लगे। कहा जाता है कि जयदेव को पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे राजनीति में आना चाहती थी। जयदेव ने कोर्ट में बताया था कि स्मिता 1994 में राजनीति में आना चाहती थी। जयदेव ने बताया था कि स्मिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। सितंबर 1995 में मां के निधन के बाद वो राजनीति में सक्रिय होने लगी थी। जयदेव के मुताबिक बाला साहब को स्मिता का राजनीति में आना पसंद नहीं था, लेकिन वो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती थी। बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई को हार्ट अटैक आने की वजह से 6 सितंबर 1995 को उनका निधन हो गया था। मीना ताई के निधन के बाद स्मिता ने राजनीति में खुद को आगे रखना शुरू कर दिया था। जयदेव के मुताबिक उन्होंने 1999 में मातोश्री छोड़ दिया था, लेकिन उनकी पत्नी 2004 तक वहीं रही। 2004 में तलाक के बाद स्मिता भी वहां से चली गई। उद्धव ठाकरे ने हाईकोर्ट में जो वसीयत पेश की थी उसके मुताबिक बाल ठाकरे ने कहा था जयदेव ने विद्रोही जैसी जिंदगी जी है। वो कई साल पहले मातोश्री से चले गए थे। कहा जाता है कि जयदेव और उद्धव के बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। जयदेव ठाकरे ने कोर्ट में यह दावा करते हुए कहा था कि उद्धव ने परिवार के राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की साजिश रची थी। इसके बावजूद उन्होंने उद्धव से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उद्धव उनका फोन भी नहीं उठाते थे। जयदेव ने कोर्ट में यह भी बताया था कि 1970 के दशक से वो अपने पिता के करीबी थे। वो उनके सारे मामलों को देखते थे, इसलिए बाल ठाकरे उन्हें अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे थे। जयदेव का दावा था कि वो राजनीति में आने के लिए सहज नहीं थे, क्योंकि एक राजनेता को अपने दोस्त से भी सख्त लहजे में बात करनी पड़ती है। उन्होंने बताया था कि उद्धव भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। उस समय उनके भतीजे राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय थे और वो बाल ठाकरे की तरह ही बोलते थे, इसलिए सब राज ठाकरे को ही बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन 90 के दशक में उद्धव भी राजनीति में सक्रिय हो गए। राज ठाकरे की बात करें तो 16 साल पहले चाचा से और शिवसेना से जुदा होकर अलग राह ले ली थी। राज के पिता श्रीकांत ठाकरे थे। श्रीकांत ठाकरे बाला साहब के भाई थे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी राजनीतिक मंचों पर नजर आ चुके हैं। जयदेव के मुताबिक बड़े भाई बिंदु माधव को भी राजनीति में रुचि नहीं थी। उन्हें बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री में रुचि थी। अप्रैल 1996 में कार हादसे में उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी माधवी ने बेटी नेहा और बेटे निहार के साथ मातोश्री छोड़ दिया था और यही निहार ठाकरे जो बेटे हैं बड़े बेटे के बाला साहब के बड़े बेटे के निहार ठाकरे बेटे हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के मंच पर दिखाई दिए। कई ऐसी वजह हैं जो साफ करती हैं कि बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे और उनके छोटे भाई उद्धव ठाकरे के साथ कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे और ये दशहरा रैली के दौरान जयदेव के भाषण से भी साफ झलकता है। अपने संक्षिप्त भाषण में जयदेव ठाकरे ने अलग राह चुनने वाले एकनाथ शिंदे के साहसी कदम की प्रशंसा की और कार्यकर्ताओं से उनका साथ देने की अपील की है। वहीं एकनाथ शिंदे का गुट ज्वाइन करने के मुद्दे पर भी जयदेव ठाकरे खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे बीते 5-6 दिनों से फोन आ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने एकनाथ शिंदे का गुट ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ठाकरे कोई गुट नहीं हो सकते। एकनाथ शिंदे के मंच पर मौजूद उनके समर्थकों ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। कभी ठाकरे परिवार के करीबी रहे सांसद राहुल शेवाले ने भी ठाकरे परिवार को आड़े हाथों लिया। सांसद राहुल शेवाले का कहना है कि हम पर आदित्य ठाकरे की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे अस्पताल में थे तब हमने पार्टी में फूट डाली, लेकिन मैं यहां मौजूद जनता से कहना चाहता हूं कि जब उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे यही युवराज आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड गए थे। वो खुद मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब आज पार्टी में फूट पड़ चुकी है तो हम पर आरोप मढ़ा जा रहा है। कुल मिलाकर
एकनाथ शिंदे ने ये जो मंच सजाया था, ये जनता के लिहाज से नहीं, अगर ठाकरे परिवार के कुनबे के लिहाज से देखा जाए तो भी एक बड़ी ताकत दिखाई देता है, क्योंकि छांट छांट कर उन लोगों को परिवार से एकनाथ शिंदे अपने मंच पर लेकर आए थे जो पहले से ही लंबे समय से उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। और बाला साहब ठाकरे की विरासत अगर उनके परिवार के हिसाब से आगे बढ़ती है तो इस परिवार का हिस्सा बिंदु माधव ठाकरे, उनके बेटे निहार ठाकरे, अब तो बिंदु माधव रहे नहीं लेकिन निहार ठाकरे मंच पर दिखाई दिए। साथ ही साथ जयदेव ठाकरे जो कि दूसरे बेटे हैं और उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे, ये भी मंच पर दिखाई दिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात और तब सबसे बड़ी ताकत दिखाई देते हैं इस परिवार की, जो थोड़ा हमेशा से अलग रहे हैं, वो है राज ठाकरे। हालांकि वो एकनाथ शिंदे के साथ खुलकर तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद कहते हैं कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, कई मंचों पर राज ठाकरे ने सपोर्ट किया भी है बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का। तो कुल मिलाकर उद्धव के अलावा ठाकरे परिवार के जो और महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन सभी को एकनाथ शिंदे अपने साथ लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं और दशहरा रैली के दौरान उनके मंच पर भी यही देखने को मिला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।